दोस्तों, आज की हमारी चैप्टर है चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 का मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर होता क्या है? ये एक मैटर है, मैं एक मैटर हूँ, ये पंखा एक मैटर है, ये रूफ एक मैटर है। मैटर होता है क्या? कॉमन लग रहा है, कुछ हमारी फिक्स ही बॉडी, वो अलग बात है, लेकिन कुछ मास है मेरा, कुछ वेट है, मास है। और स्पेस क्या होता है? मैंने जगह घेर रखी है ना इतनी, इस प्लेट ने जगह घेर रखी है, पंखे ने ले रखी है, नहीं, जिसके पास स्पेस और मास दोनों हो उसे हम मैटर कहते हैं। हमारी फिलॉसफी में पांच तत्व होते हैं, पंच तत्व: एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ओके, हमारे पास ये मैटर 4 टाइप्स के हैं। पहला, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर हम बोलते हैं ना उसका, फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है, पर फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर हमें उसके बारे की बताता है, खूबियाँ होती है, जैसे खूबियाँ और बुराइयाँ। तो फिजिकल नेचर 3 टाइप्स के हैं। 3, मैटर इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, दे आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी जो मैटिकल्स है कुछ पार्टिकल से बने हैं, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते तक नहीं, उसे हम एटम्स बोलते हैं। और दूसरी क्या थी कि बहुत ज़्यादा छोटी है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम। तीसरी क्या थी? कंटिन्यूसली मूविंग, इधर से उधर, काइनेटिक एनर्जी लग रही है उनमें, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, कि उनमें स्पेस है। दूसरा, कि वो कंटिन्यूसली मूविंग है। तीसरा, वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। मैटर के पास स्पेस कैसे? अगर देखो, जैसे मैंने लिया इसमें नमक है और पानी, मैंने नमक को डाला और इसमें डिजॉल्व करा, तो क्या आपको उसमें दिख रहा है कहीं नमक नहीं दिख रहा ना। वहीं पर अगर मैं कलर मिक्स करूँ तो देख सकते हो आप, लाइट ग्रीन हो रहा है, थोड़ा लाइट ग्रीन दिख रहा है ना। यानी मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जभी तो पूरे वाटर में ये लाइट ग्रीन दिख रहा होगा आपको। मैटर यानी हर जगह पार्टिकल्स ने डिजॉल्व कर लिया है। हमें नमक तो बता रहा है कि पार्टिकल्स स्पेस लेते हैं, हर जगह डिजॉल्व हो चुका है पानी के अंदर, और हमें कलर बता रहा है कि पार्टिकल्स क्या कंटिन्यूसली मूविंग है, यानी कितनी जल्दी डिजॉल्व हो चुका है, घुल चुका है ये। और तीसरी हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर देखा होगा आपने, मैं हाथ में लिक्विड लूँ और उसमें सच अ सी वाटर, अगर हम उसमें सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिक्विड क्या होता है, क्या होगा? ओके, अगर नहीं आया समझ में, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं पानी लूँगी हाथ में, मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा और दब जाएगा। वहीं पर अगर मैं पेन लूँगी, क्या ऐसे दबाने पे कुछ हो रहा है इसमें? नहीं, हवा का तो पता ही नहीं चलता, हवा तो हर जगह है। तो इसलिए हमें फोर्स लगना होता है, कुछ फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है उनमें। तीसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट। ओके, हम 3 ही करेंगे अभी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या है? आपको इसे देखने में क्या लग रहा है? टफ है, एक शेप है इसकी, इसके पास क्या है? वॉल्यूम है एक, ठीक है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और अगर मैं इसे दबाऊंगी तो नहीं दबेगा, यानी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स एक साथ जुड़ रखे हैं, इधर उधर नहीं भाग रहे। टाइटली पैक्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मैं इसे मेल्ट करूँगी तो बहुत हीट पर करूँगी, बॉइलिंग तो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस बहुत कम है, बहुत एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, एक लाइन ऐसे डॉट से अरेंज रहते हैं। डॉट ज़रूरी नहीं है कि डॉट शेप हो, आराम से फ्रीली नहीं मूव कर सकते हैं, फ्लो नहीं करते, तैरते नहीं हैं। वहीं पर अगर मैं लिक्विड लूँ तो क्या लग रहा है इस लिक्विड को देखकर? इसने कंटेनर में शेप ले ली, कंटेनर की, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम तो है पर शेप नहीं है फिक्स्ड। दूसरा, अगर मैं इसे दबाऊँ तो दबेगा ही नहीं, इधर फैल जाएगा, उधर फैल जाएगा उल्टा। और 5वां क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, बॉइलिंग पॉइंट हायर है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा है। लिटिल ऑर्डर इन अरेंजमेंट, इसके थोड़ा इधर कोई इधर ऐसे अरेंज है, थोड़ा लाइन में है, थोड़ा नहीं भी है, इसमें आराम से मूव कर सकता है। और जो ये फ्लोज देख रहे हैं, यानी ये तैर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। गैसेस आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में, हवा जिसे हम कहते हैं, सारी जगह कोई फिक्स शेप है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना ही उसे दबा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम पाइपलाइंस के थ्रू भेजते हैं, उसे कैसे? अंडर हाई प्रेशर के अंदर दबा रहे हैं उसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है इसमें, क्योंकि पार्टिकल्स इधर दूर रहते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही है। मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि एक इधर है एक इधर, फ्रीली मूव कर सकते हैं, हर जगह पाए जाएंगे, जगह छोड़ कर। एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, बलून देखा होगा, अगर धूप में रखेंगे उसे तो फट जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर है, बलून के अंदर गैस है, वो ऐसे धक्का मारती है जिससे वो फट जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि रबर बैंड में तो सॉलिड है, पर इसकी शेप कैसे बदल रही है? इसका आंसर लास्ट में मिलेगा आपको। मेल्टिंग क्या होती है? लिक्विड नहीं, सॉलिड को लिक्विड में होने में, यानी अगर मैं आइस क्यूब लेती हूँ, बर्फ लिया, उसे पिघलने को हम उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, और उसे फ्यूजन भी कहा जाता है। और वहीं पर मैं पानी को जमा दूँ, बर्फ बन जाएगी, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। बॉइलिंग क्या होता है? पानी को मैंने गैस पर रखा, वो उबल रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ? बॉइलिंग कहते हैं उसे, बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड कंडेंसेशन क्या होता है? जब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस या वेपर्स को लिक्विड में, कैसे भाई? हम कहते हैं ना पानी उड़ गया,
कैसे उड़ जाता है पानी, गैस का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कर देंगे। और वहीं कुकर पे देखा होगा, कुकर में से पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड है वो ऊपर जा जाकर बॉईल हो रहा था अंदर, तो वेपर्स के थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस में निकल गया। ओके, अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं। अब इसका एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने कैम्फर लिया यानी कपूर लिया और मैं सिर्फ जलाऊंगी तो देखना आप कैसे होएगा। ये देखो कैसे गैस सॉलिड है, पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया। कैम्फर यानी कपूर देखो पूरा गैस में हो जाएगा भी कन्वर्ट, ऐसे ही देखा है? अगर आप धुआं देख सकते हो तो देखो धुआं में हो गया पूरा कन्वर्ट, बिना लिक्विड में। अब सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? जब गैस सॉलिड में हो जाती है, जैसे हमारी ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस सूखी बर्फ नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके दबा के रखते हैं हाई प्रेशर के अंदर, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। अगर हमने उसे हाथ भी लगाना हमारी उंगली जल जाती है। गर्म नहीं, सूखा आइस नहीं, वो गर्म भी रहती है ठंडी भी, गर्म कहते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड वेपर्स में हो जाता है, जैसे कपड़ा सुखाते हैं जब हम, तो देखा होगा कुछ देर बाद वो सूख जाते हैं, उसके अंदर पानी कहाँ गया? हवा के साथ वो चले गए पानी, ठीक है? ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले इवेपोरेशन होता क्या है इतना पता चल गया। लिक्विड को जब हम गैस में करते हैं, जब लिक्विड वेपर्स में हो जाता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसके लिए अगर सरफेस बड़ा है, हम कपड़े ऐसे फेंक के और खुले में क्यों सुखाते हैं? ताकि वो जल्दी इवेपोरेट होए। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो इवेपोरेशन रेट भी हाई है। अगर सरफेस एरिया अगर मोड़ के ऐसे जकड़ के रखेंगे क्या सूख पाएगा जल्दी? नहीं, उसके कंपेयर में जो फैला हुआ है आराम से, ठीक है? अब फैक्टर्स क्या होते हैं अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग, ठीक है? एक दूसरे का मिलना, मिक्स हो जाना। 3 है डेंसिटी, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट। डेंसिटी क्या होती है? जो मैंने आपको बताई थी, एरिया, सरफेस एरिया ही पूछा है। टेम्परेचर क्या होगा? जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं पर वहीं सर्दियों में नहीं सूखते, ऐसा क्यों? टेम्परेचर, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी का मतलब हवा जब मॉइस्ट, जब हवा वेपर्स लेती है, ठीक है? जैसे बरसात मौसम होता है, बरसात के मौसम में चिपचिपी बोलते हैं, नमी सी कहते हैं हम। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्लाइमेट के ऊपर होता है, ठीक है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा यानी गर्मी होएगी तो इवेपोरेशन रेट ऑब्वियसली हाई है। वहीं पर जैसे टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन रेट कम रहेगा। फिजिकल स्टेट जो हमने बताया था, सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड कैसे गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस कैसे सॉलिड में, सॉलिड कैसे लिक्विड में, यही सब हम होता है। और इवेपोरेशन के भी 3 टाइप्स हैं। पहला हमने सरफेस वाला बोल लिया, दूसरा था विंड, हवा के थ्रू इवेपोरेशन रेट कैसे बढ़ जाता है। देखो कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है कपड़े भी जल्दी सूखते हैं। कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि जो हवा है ना अपने साथ वो पानी कपड़े का सारा वेपर्स ले जाती है, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे। आपने कभी सोचा है कि हमें खाने की, जब हमारा फेवरेट बन रहा है तो हम यहाँ से वहाँ तक की आवाज़, ऊपर छत पे बैठे हैं तो भी खुशबू आ जाती है, ऐसा क्यों? पर ठंडे खाने की नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्म हवा है ना, कैसी बताई थी, फ्रीली मूवेबल, इधर उधर आराम से फ्रीली जा सकती है। वहीं पर जो ठंडी हवा होती है वो क्यों जकड़ी सी हुई होती है, तो नहीं फैल पाती। अभी देखना, अगरबत्ती लो, जैसे ये अगरबत्ती है, धूपबत्ती ले लो या अगरबत्ती, इसे जब जलाओगे, अभी स्मेल आ रही है, मेरे को कम आ रही है। वहीं पर अगर मैं इसे जलाऊंगी मेरे को यहाँ से दूसरे कमरे तक भी आ सकती है, क्योंकि गर्म हो जाती है हवा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करके, ये देखो ये भी धुएं में ये चली गई। हाँ, जल्दी नहीं दिखी, लेकिन मेरे को इसकी स्मेल ज़्यादा आ रही है। हम ऐसे पूजा करते हैं ना, मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आई लाइक मी, थैंक यू। दोबारा मेरे पास आना, ऑब्वियसली टू वॉच माई चैनल। बाय।